हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का दोनों शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का 5 जून का। तो अभी हमसे जानने वाले हैं कि प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमसे भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा, जिसका भी कल एग्जाम होने वाला है, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक पे आप प्रॉपर फोकस कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। कुछ क्वेश्चन भी आपको कवर करवाएंगे जो बच्चे के द्वारा बताया गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रॉपर सारा टॉपिक आपको बता देंगे किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अगर सबसे पहला अगर बात किया जाए तो जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है वो सारे 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर कैसा है तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए क्वेश्चन पेपर आखिर कैसा है तो इजी टू मॉडरेट है, पैनिक नहीं होना है आप सभी को, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पढ़े हुए हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, क्वेश्चन अगर देखिएगा तो पूछा गया था, ये किस शिफ्ट में पूछा गया ये कंफर्म नहीं है कोई, पर क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने, संपादक कौन था, तो ये महात्मा गांधी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रथम शिफ्ट में पूछा गया या द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया ये कंफर्म नहीं है, पर बच्चे को द्वारा बताया गया है। तो आपसे बताइएगा किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा, तो ये आपका जो है कि पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आप देखिएगा तो आधुनिक इतिहास का ये प्रश्न है आपका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा था, तो देखिएगा अनुच्छेद 32 को, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, या तो प्रस्तावना, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में होगा। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया था या प्रस्तावना भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहीं से आप याद रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 17 जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत से संबंधित ये है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर अनुच्छेद से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहीं से याद रखिएगा, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। और वहीं पर याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए 36 से लेकर 51 तक क्या है, तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। 51 को में क्या है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर वही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो नागरिकता से संबंधित है आपका। तो ये दोनों 3 फैक्ट को जरूर याद रख लीजिएगा, ये हो सकता है अगर पेपर में पूछ लिया जाए। 8वीं अनुसूची में जो कि फ्रेंड आपका जो कि भाषा से संबंधित है, जिसमें कि 22 भाषा को रखा गया है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है आपका, याद रहेगा आप सभी को। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और 12वीं किससे है, नगर पालिका से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, सरोज का संधि विच्छेद क्वेश्चन पूछा गया था, तो सर में विसर्ग ज लगेगा, सरोज का संधि विच्छेद होगा, इसमें विसर्ग संधि है, तो अगर ये भी पूछा जाए तो आपसे जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या है, प्रॉपर सरोज का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप सभी, हालांकि वो टॉपिक अभी आपको बता देंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके जीएस का कवर करेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा, जूल होगा, ऊर्जा नहीं जूल होगा। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊर्जा जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है, जैसे कि लंबाई हो गया, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। बल, विस्थापन वो क्या है, सदिश राशि है। ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कंफर्म नहीं है, तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं से फ्रेंड अगर याद रखिएगा, अगर एसआई मात्रक से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1-2 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। शक्ति का आपको बता ही दिए, वाट पूछा गया था। उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का आपका हो जाएगा वोल्ट या एम्पियर भी होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ये सभी को पता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये भी आप सभी को पता होंगे।
उसके बाद देखिएगा विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि विश्व इतिहास का प्रॉपर लेक्चर तैयार है, हो सकता है कि अपलोड कर दिया गया होगा, नहीं किया होगा तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद हो सकता है आपको मिल जाए, या तो इससे पहले हो सकता है मिल गया होगा आप सभी को। तो आप सभी देख लीजिएगा, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकता था वो क्वेश्चन आपको कवर करवाया गया है विश्व इतिहास में। भौतिक विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, तो थोड़ा सा इस पे गौर कर लीजिएगा। जीव विज्ञान से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि हरे पौधा ही प्रकाश संश्लेषण करता है सूर्य की प्रकाश में, तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि प्रथम पाली का क्वेश्चन था। तो ये जो है कि किस कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जो आपको बताए थे पहले शिफ्ट में बताए थे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें एक क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। इधर से ही क्वेश्चन आपसे याद रख लीजिएगा, जो आपको बताए थे कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो वो भी आपको बताए थे कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहा जाता है। और एक याद रखिएगा जो है कि आप सभी का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वो 1916 में हुआ था, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताए थे आप सभी को, 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, विभाजित हुआ था किस वर्ष, तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था। नरम और गर्म दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस, दो दल में विभाजित हुआ था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, तो काली मिट्टी आदर्श होती है कपास की उपजाऊ के लिए। चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी होता है। इंग्लैंड में शिक्षा का जो पहला अधिनियम आया था, ये 1870 में इसका पहला अधिनियम आया था, यानी कि इंग्लैंड यानी विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार और छंद से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूर्य के घटक में सहायक गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में, ध्यान रखिएगा। सूर्य में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है वह हाइड्रोजन और हीलियम का है। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, ये सभी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि सुबह वाला आपको बताए थे वीडियो में कि जितने भी गतिशील हैं, जैसे कि बंदूक से चलाई गई गोली, या चलता हुआ हथौड़ा हो गया, या तीर से चलाई गई धनुष, उस सभी में क्या रहता है, गतिज ऊर्जा रहता है। जैसे बांध में बना हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा है, उसी प्रकार से कहीं कोई सामान धरा हुआ है तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अगर धनुष में तीर टान के रखा हुआ है तो वहाँ भी स्थितिज ऊर्जा होगा, जब तक उसको छोड़ेगा नहीं तो वो स्थितिज ऊर्जा ही होगा। नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तुरंत क्रोध हो जाना हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आपको बताए थे कि राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। हालांकि इसका डिटेल में बता दिया गया है, चारों बौद्ध संगीति के बारे में देख लीजिएगा, पहला वीडियो में बताया गया था आप सभी को। उसके बाद देखिए आगे जो पूछा गया तो पुत्र और पुत्री में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, समास कर लीजिएगा, द्वंद्व समास होगा। गोल घर का स्थापना ये 1786 में हुआ था। एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में, तो थोड़ा सा इस पे भी कवर कर लीजिएगा। सुबावला और सेकंड दोनों में पूछा गया एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन। देखिए अलंकार से जो संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, अलंकार से संबंधित, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर लीजिएगा। अलंकार और आपका जो है कि रस जो है, ये दोनों का वेटेज अच्छा खासा है। लमसम जो है कि 10-12 क्वेश्चन का वेटेज है। अलंकार का 5 से 6-7 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है पेपर में, जैसे कि बताया गया था, तो ज़रूर आप सभी देख लीजिएगा। अब चलिए आप सभी को थोड़ा टॉपिक बताते हैं कि इसकी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, उसको कवर कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे वो कवर करवा देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी ये समझ लीजिए कि किस किस टॉपिक से आखिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का देखिएगा तो वो टॉपिक ज़्यादातर आपको रिपीट टॉपिक मिलेगा, तो उसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और अभी ही तैयार कर लीजिएगा तो ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा पेपर में। तो देखिए मुहावरा और अलंकार ये दोनों का वेटेज अच्छा खासा है। अलंकार का तो सबसे अधिक वेटेज है, पहला शिफ्ट में भी अच्छा खासा वेटेज था इसका, ध्यान रखिएगा।
इसका 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। हालांकि क्लास इसका आपको जल्द ही मिलने वाला है, सारा चीज तैयार है, बस अपलोड करके आपको प्रोवाइड करना है अलंकार का क्लास। बिल्कुल सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिया गया है जो एग्जाम में पूछने का चांस है। मुहावरा से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ये सभी टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए व्याकरण से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, जितने भी है ये सभी व्याकरण के अंतर्गत ही आ रहा है, तो यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। साहित्य पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, व्याकरण पे आप ज्यादा फोकस कर लीजिए। लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, अलंकार और छंद, ये दोनों का वेटेज अच्छा खासा है, तो ये दोनों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्योंकि पिछले बार का क्वेश्चन देखिएगा जो आपका 2022 वाला हुआ था, उसमें भी इसका वेटेज काफी ज्यादा था, तो यानी कि अलंकार ऐसा है जो कि हिंदी को टफ बना रहा है। अलंकार और छंद क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है यहाँ से, तो इसको बेहतर तरीके से आपको कवर करना होगा। अलंकार में कुछ नहीं है, अलंकार को अगर समझ लीजिएगा तो इसका आंसर कर सकते हैं आप सभी। अलंकार में सिर्फ समझना है आपको, इसमें रट्टा मारने का कोई काम नहीं है। मुहावरा से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ये सभी तो आपको पता ही होंगे। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि ये सभी आपको पता होंगे। बेसिक अगर देखिएगा तो सारा 10th लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हड़बड़ाना नहीं है आप सभी को, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आप सभी पढ़े हैं तो बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, हालांकि नेगेटिव नहीं है, तो 120 क्वेश्चन को प्रॉपर आप से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिएगा गणित की अगर बात किया जाए तो गणित में आपका ज्यामिति और त्रिकोणमिति यानी कि ज्योमेट्री और ट्रिमेट्री से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका अगर देखिएगा तो अच्छा खासा 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा त्रिकोणमिति का। हालांकि ज्यामिति का कम है पर त्रिकोणमिति का वेटेज ज्यादा है। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कौन से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए समतुल बट्टा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पर बट्टा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। किससे? बट्टा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10% 20% का जो बट्टा दिया जाता है दुकानदार के द्वारा, वो सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। माध्य और बहुलक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिएगा पिछले बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया माध्य और बहुलक से। बिल्कुल इजी टॉपिक है, अगर एक बार इसे कवर कर लीजिएगा, हालांकि इसका क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, बिल्कुल इजी है, एक बार देख लीजिएगा तो प्रॉपर आपसे सवाल बना लीजिएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण से आपका पूछा जा रहा है, तो वेटेज इसमें देखिएगा सबसे अधिक आपको जो देखने के लिए मिल रहा है त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद आपका समतुल बट्टा हो गया, माध्य और बहुलक, अलजेब्रा और द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ इसमें वेटेज थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यह आपका मैथ हो गया। उसके बाद देखिएगा हिस्ट्री की अगर बात कीजिएगा तो विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है, अच्छा खासा वेटेज इसमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि पिछले बार देखिएगा तो आपका जो है कि इंग्लैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहीं से याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो शुरुआत जो हुआ था वो 1914 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था, तो ये दोनों फैक्ट को याद रख लीजिएगा आप सभी। 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और प्रथम विश्व युद्ध जो है कि 1914 से लेकर 18 तक चला था, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि से हुआ था, तो इसे जरूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा भौतिक विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भौतिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स और आपका जो है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे अधिक है। जीव विज्ञान में देखिएगा तो थोड़ा सा इसमें जो है कि आपका पर्यावरण से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा पर्यावरण पे। इस पे 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि पर्यावरण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि आईजी के दिन जो है कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगर पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाए तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इतिहास में देखिएगा तो इसमें वेटेज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक इतिहास का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। जैसे नारा से संबंधित हो गया, आंदोलन संबंधित हो गया। पहले बार में देखिएगा तो वो आपका जो है कि रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। उसके बाद भूगोल में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान से भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ये दोनों का वेटेज थोड़ा सा कम है पर आपका विश्व इतिहास का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर आपका नहीं पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपसे टेंशन फ्री रहिए। बिहार जीके का भी ज़्यादा वेटेज नहीं देखने के लिए मिला है पर आगे हो सकता है अगर पूछ लिया जाए।
इंग्लिश में देखिएगा तो ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, उसके आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अच्छा खासा वेटेज है, फिलिंग इन द ब्लैंक का भी अच्छा खासा वेटेज आपका, टाइम एंड टेंस का भी अच्छा खासा वेटेज है आपका, तो इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ये सब आपका मेन पॉइंट है, ये मेन टॉपिक है। हालांकि अगर एग्जाम होने वाले तो इससे पहले आप एक बार फटाफट इसको देख लीजिएगा आप सभी। अगर रीजनिंग में देखिएगा तो इसमें जो है कि श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए बैठने का व्यवस्थित क्रम यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि आप सभी अच्छा खासा अगर इसका पैटर्न समझ लीजिएगा, दाएं बाएं समझ लीजिएगा तो अच्छा खासा बना लीजिएगा क्वेश्चन को आप सभी। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसमें 5 से 6 सवाल रहता है, तो अगर एक पैटर्न को तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। हालांकि 10 क्वेश्चन ही पूछेगा, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल सकता है एक पैटर्न पर। जैसे बोल दिया जाएगा 8 मित्र एक मेज पर चारों कोना में बैठा हुआ है, और उसके बाद सारा बैठने का व्यवस्थित क्रम बताया जाएगा, जैसे कि ए जो कि बी के दाएं बैठा हुआ है या बी सी के दाएं बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, जैसे कि ये 4 एक मेज बना दिया, इस प्रकार से दे दिया, यहाँ पर आपको नंबर दे दिया 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 8 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, यहाँ पर लुप्त संख्या दे दिया, इसको मिलाकर बनाना होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। या सीरीज में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि 6 दे दिया या 18 दे दिया या 19 दे दिया, उसके बाद यहाँ लुप्त कर दिया, उसके बाद 20 दे दिया, और इस श्रृंखला को पुराना पड़ता है कि यहाँ आगे कौन सी संख्या आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये रीजनिंग का वेटेज है जो कि आपको देखना है। अब चलिए थोड़ा सा आपको हम क्वेश्चन कवर करवा देते हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग है, जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। उसके बाद देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो मिहिर सेन थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, पार करने वाले इंग्लिश चैनल को। उसके बाद देखिए एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद देखिए पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद गोला होता है। उसके बाद देखिए मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। उसके बाद देखिएगा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर का होनी चाहिए। उसके बाद देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि ध्वनि की चाल इसमें गमन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। आगे है किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है, और लाल का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, और ये जो दिखाई देता है किस कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए। उसके बाद देखिए प्रथम रंग किसे कहा जाता है, तो लाल हरा नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है फ्रेंड। उसके बाद देखिए टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है टाका धातु शोल्डर में। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। उसके बाद देखिए विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, विलेटाइना त्रिस्कोवा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है इसके लेखक। उसके बाद देखिए सीनेबार किस धातु का अयस्क है, तो पारा या मरकरी का अयस्क है सीनेबार। उसके बाद देखिए कौन सा यंत्र दूध को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है,
तो लैक्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर दूध में पानी अगर मिला दिया जाता है तो इसे नापने के लिए हम सभी लैक्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसके बाद देखिए पेलाग्रह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो पेलाग्रह रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। थायमिन किसे कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, जिससे बेरी रोग होता है। रेटिनॉल किसे कहा जाता है, विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है, जिससे रतौंधी रोग होता है। उसके बाद देखिए मछलियां के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। और विटामिन D किससे प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक सूर्य से प्राप्त होता है। फ्रेंड आगे है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है, तो 36,000 किलोमीटर की होती है। तो ये क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा और जल्द ही दूसरा लेक्चर आपका आने वाला है, तो इंतजार कीजिए आप सभी।